नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। और जैसा आप सभी को पता है, मेरी कहानी काफ़ी रोमांचक और मोटिवेट करने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। और आज की कहानी का शीर्षक है, गाय को क्यों खिलाई जाती है पहली रोटी। क्या कारण है कि हम लोगों में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम गाय की पूजा करते हैं, हम गाय को पहली रोटी खिलाते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो यह सब एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची के मन में यह प्रश्न होता है, तो वह भी अपने पिता से यह प्रश्न पूछती है। उसे गाय से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। एक बार की बात है कि वह नन्ही सी बच्ची अपनी माँ से पूछती है गौशाला में जाकर कि हे माँ, ये जो तुम गाय को पहली पहली रोटी बना के खिला रही हो, इससे क्या होता है और क्यों हम सभी जब भी घर पे पहली रोटी बनती है तो हम सभी सबसे पहले गाय को रोटी खिलाते हैं। आपकी सबसे प्रिय तो मैं हूँ और आप मुझे पहली रोटी कभी नहीं देती, गाय को ही आप पहली रोटी देती हो। इसका क्या कारण है माँ? तो तब वह काफ़ी छोटी होती है तो उसकी माँ कहती है हंसकर कि बेटी, अभी तुम्हें इस बात की समझ नहीं आएगी। हाँ, लेकिन एक दिन तुम्हें गाय को पहली रोटी खिलाने का फल ज़रूर मिलेगा और तुम ज़रूर देख पाओगे कि गाय को पहली रोटी क्यों खिलाई जाती है। तो यही कहानी का शुरुआत का एक वक्त होता है। उसके मन में ये प्रश्न तो बचपन से ही था। नन्ही सी सरला जब बड़ी होती है और उसकी शादी होती है तो उसी गाय की पीढ़ी उनके घर पे पल रही होती है। छोटी सी बचिया वह सरला के साथ ब्याह देते हैं। सरला की शादी एक साहूकार के घर में होती है और साहूकार की जो घर था वो काफ़ी बड़ा था और वहाँ गौशाला नहीं थी। और जब सरला का ब्याह होता है साहूकार के साथ तो उसे वह बछिया अपनी बड़ी प्रिय होती है। तो वह अपनी माँ से आग्रह करती है कि माँ, तुम मुझे दान में कुछ दो या ना दो, परंतु ये जो बछिया है जो मेरे साथ हर वक्त मेरे सखी सहेली की जैसे बनी रहती है, ये बछिया तुम मुझे दान स्वरूप दे सकते हो। तो उसकी माता कहती हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्री, तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ तुम्हें अन्न धन की कमी नहीं होगी, यह हम जानते हैं। परंतु ये बछिया जो तुम लेके जा रही हो अपने संग, इसकी तुम्हें सेवा करनी होगी और इसे जैसे हम अन्य गायों को यहाँ पर पहली रोटी खिलाते हैं, वैसे ही तुम्हें भी इस बछिया को हर सुबह एक ताज़ी रोटी बनाकर पहली रोटी खिलानी होगी। तो सरला कहती है ठीक है माँ। वह साहूकार के घर चले जाते हैं क्योंकि उसकी ब्याह हो चुकी होती है और साहूकार एक अच्छा व्यक्ति था। वह सरला की उस बछिया को भी बहुत प्यार करने लगा। साहूकार के घर में दिन दुगनी रात चौगनी करके बहुत अच्छा आमदनी होने लगी। उनका जो दिन था वो काफ़ी अच्छा जाता और धीरे धीरे वह उस बछिया के बहुत करीब आते गए। साहूकार के घर में सभी उस बछिया को बहुत प्यार करते थे। वह बछिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सरला ने उसके लिए एक अलग से गौशाला बनाई। उसने सोचा बछिया बड़ी हो गई है, अब जब इसके बच्चे होंगे तो वह भी इस गौशाला में रहेंगे। ऐसा ही होता है और
सरला की बछिया अब बड़ी हो चुकी होती है और वह एक अच्छी गाय के रूप में एक बच्चा जन्म दे देती है। बछिया से वह गाय बनी और एक गाय से उसके 2 बच्चे। ऐसे ही करते करते सरला के घर में खूब सारी गायें होने लगी। वह उन गायों को बेचती और खूब धन कमाती। परंतु वह जो पहली गाय थी वह उसे बहुत प्यार करती। कुछ गाय ऐसी होती हैं जो कि अपने मालिक की बहुत ज़्यादा वफादार होती हैं। सरला के जीवन में बहुत कुछ हुआ। उसे एक नन्हा सा बेटा और एक नन्ही सी बेटी पैदा हुई। बेटी का ब्याह करके उसने अपने घर भेज दिया ससुराल। बेटे की शादी करी और उसके लिए एक नई नवेली दुल्हन ले आई। अब घर में सरला काफ़ी वृद्ध होने लगी। कुछ वक्त के बाद, बच्चों की शादी करने के बाद, शाहूकार की मृत्यु हो गई। शाहूकार ने जो भी धन कमाया था वह लगभग समाप्त ही हो चुका था। परंतु सरला के पास वह गाय थी और उसका सबसे ज़्यादा भरोसा उस गाय से ही था। एक बार की बात है, गांव में बहुत भयंकर बारिश आ जाती है। इतनी भयंकर कि गांव के गांव डूब पड़ते हैं और गांव डूबने के कारण वहाँ वह सभी लोग गांव खाली करने पे लगे हुए होते हैं। वह गांव को खाली तो करते हैं, परंतु उन्हें कोई जगह नहीं मिलती कि जहाँ पर वह रह पाएं और अपनी जान बचा पाएं। सारा गांव पानी में विलीन होने लगा। तभी साहूकार का बेटा और बहू भी ऐसी कंडीशन में अपनी माँ को कहते हैं, माँ चलो। वृद्ध सरला अपने बहू और बेटे से कहती है कि नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वह कहती है कि बहू, मेरे हाथ अब कांपने लगे हैं, मैं अब गाय की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम इस गाय की सेवा कर सकती हो। इसे पहली पहली सुबह की जो रोटी होती है उसे पहली रोटी खिला दिया करना और इसकी खूब सेवा करना। इसके आस पड़ोस में साफ सफाई रखना। तभी वहाँ जो बारिश आ रही होती है उसके कारण पानी भरने लग रहा था। आधा गांव डूब चुका था और आधा गांव सूखा था। जहाँ सूखा था वहाँ सरला का घर भी था और जहाँ डूबा हुआ था वहाँ से काफ़ी लोग राजा के महल में पहुँच गए। सरला की बहू उठती, अपने बच्चों को खाना खिलाती, अपने पति को खाना खिलाती और गाय की रोटी भूल जाती। रोज ऐसे ही हो रहा था। सरला की जो बहू थी वह रोज भूल जाती, यहाँ तक कि उसे चारा और पानी भी बहुत कम ही दिया करती थी। वह सारा दिन अपने बच्चों और अपने पति के साथ व्यस्त रहा करती थी। अब गाय दुबली पतली होने लगी। बाढ़ का जो पानी था वो सरला को बहुत परेशान कर रहा था। वह बहुत चिंतित थी। तभी वहाँ सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो बारिश का पानी है उससे यह गांव भी डूब जाएगा, क्योंकि आधे गांव में पानी भर चुका है। तभी सरला का बेटा और बहू सब तैयारी कर कर अपने जरूरी सामान को बांधकर वहाँ से चलने लगते हैं और अपनी माँ और गाय को कहते हैं चलो। वह गाय को खोलकर छोड़ देते हैं कि गाय कहीं सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाए और अपनी माँ को कहते हैं कि चलो माँ यहाँ सर।
यहाँ सभी जलमग्न होने लगा है। परंतु सरला कतई ये बात नहीं मानती। उसकी गाय खूंटे से तो खुल जाती है, परंतु सरला की जो चारपाई होती है, जो खाट होती है, उसकी बगल पर आकर खड़ी हो जाती है। सरला लेटी हुई थी। उसके बेटे और बहू जा चुके थे राजा के महल में, क्योंकि राजा का महल ऊंची पहाड़ी पर था। सभी लोग राजा के महल में गए और वहां बारिश को रुकने का इंतजार करने लगे। तभी सरला ने गाय की पूंछ पकड़ ली। सरला की जो गाय थी वह टन टन घंटी बजाती और सरला को नींद से जगाती। सारी रात बारिश बरसती रही, लेकिन सरला ने कतई पूंछ नहीं छोड़ी। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। गाय को भूख लगती तो पैरों में आया हुआ पानी वह पीती और फिर खड़ी हो जाती। बारिश का पानी उसके घर तक आया। सरला का घर थोड़ा थोड़ा भीगा, परंतु गाय खड़ी रही और सरला ने भी गाय की पूंछ नहीं छोड़ी। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, परंतु सरला ने अपनी गाय की पूंछ नहीं छोड़ी। फिर धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और चौथे और 5वें दिन बारिश बिल्कुल कम हो गई, मानो बारिश आई ही नहीं। यहाँ तक कि राजा का जो घर था, जो महल था, वह भी पानी में आधे कमर तक डूब चुका था। अब सभी लोग खुश हुए कि बारिश बरसना बंद हो गई। धीरे धीरे पानी का स्तर कम हुआ। सभी लोग अपने अपने घरों को वापस आ गए। तभी सरला को देखने बाकी सभी गांव वाले आए। बाकी सभी गांव वालों ने देखा कि सरला गाय की पूंछ पकड़कर खड़ी है और उसके घर में बिल्कुल भी पानी का एक छींटा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। यह सब सुनकर राजा भी हैरान था। जब राजमहल में यह खबर जाती है तो राजा दौड़ा दौड़ा सरला के पास आता है और सरला से कहता है, ऐसा कैसा हुआ अम्मा? बूढ़ी अम्मा, ये सब कैसे हुआ कि सारा गांव जलमग्न हुआ, लेकिन तुम्हारे घर में बिल्कुल पानी का छींटा तक नुकसान नहीं कर पाया? तभी सरला कहती है कि पता नहीं राजा जी, मैं तो बस गाय की पूंछ पकड़कर खड़ी थी और मैंने बचपन से ही, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने अपनी माँ के साथ गायों की सेवा करी है और इस गाय को बहुत सेवा करी है इसकी, और इस गाय को पहली पहली रोटी खिलाई है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर में अन्न नहीं था और मैंने अपने घर से एक रोटी बनाई और इस गाय को खिला दी। ऐसा लगा कि मेरा पेट भी भर गया, और शायद इसी का फल है कि आज हमारा घर बिल्कुल सुरक्षित है, बाकी सारा गांव डूब चुका है। गाय की सेवा करने का इतना अच्छा फल मिलता है, ये मुझे आज उत्तर मिला है। जब मैं 7 साल की थी तब मैंने अपनी माँ से प्रश्न पूछा था कि गाय को पहली रोटी क्यों खिलाते हैं, तो शायद गाय की सेवा करने का और गाय को पहली रोटी खिलाने का यही फल होता है, और जो मेरे सामने आज आया है। तब वह राजा को समझाती है और कहती है कि गाय की सेवा से इस जन्म तो क्या, आपके आने वाले 7 जन्म में गाय की हुई सेवा का फल मिलता है और हमारे पाप कर्म कम हो जाते हैं गाय को एक रोटी खिलाने से। भगवान सदैव गाय के भीतर होते हैं और 64 देवी देवता इनके अंदर समाहित हैं। सभी देवी देवता की पूजा करने से कोई फल मिले ना मिले, परंतु एक गाय की पूजा करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह मुझे आज दिखा है सामने।
मैं तो बस इस गाय की पूंछ पकड़कर खड़ी थी और गाय भी मुंडी हिलाते हुए उसे बहुत दुलार कर रही थी। यह सब देखकर राजा बहुत हैरान और हक्का बक्का रह गया। तब राजा राजमहल वापस लौटकर सारे नगर में यह ऐलान करवाता है कि आज से सारे नगरवासी और मेरे सारे राज्य के निवासी गाय को पहली रोटी खिलाएंगे और गौ माता की खूब सेवा करेंगे। उस वृद्ध सरला ने सभी को बता दिया कि गौ की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है और आपके जो पाप कर्म हैं वह गाय को पहली रोटी खिलाने से कट जाते हैं। तो आप सभी को मेरी ये कहानी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मिलती हूँ मैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को करती हूँ टाटा बाय बाय।